हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम रेप ऑफ द लॉक की बात करेंगे, जो कि वर्क है आपके एलेक्जेंडर पोप का। एलेक्जेंडर पोप को अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो इनका जो जन्म है वो 1688 में हुआ था। 1688 में, और इनकी जो डेथ है वो 1744 में हुई थी। ठीक है। ये नियो क्लासिकल एज के सबसे बड़े पोएट माने जाते हैं, और इनको इनके हीरोइक कपलेट के लिए, सटायरिकल पोएम्स के लिए, और सबसे बड़ी बात ट्रांसलेशन ऑफ होमर के लिए जाना जाता है। ये है हमारे कौन, एलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने, चलिए तो अपन डिस्कस करेंगे रेप ऑफ द लॉग। इस पोप्स मोस्ट फेमस पोएम, सबसे फेमस पोएम में से एक है। फर्स्ट पब्लिश, सबसे पहले इसको पब्लिश किया गया था कब? ये आपकी पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1712 में पहली मर्तबा। और रिवाइज्ड एडिशन इसका आया था 1714 में। एक और रिवाइज एडिशन आया था, वो आया था 1717। ठीक है, ये आजकल वही वर्जन है जो मौजूद है आजकल। ठीक। इट इज़ अ मॉक एपिक, ये मॉक एपिक है, बहुत ज़बरदस्त मॉक एपिक है। इट सटराइजेज अ हाई सोसाइटी को सटराइज करती है, या हाई सोसाइटी के एक झगड़े को, बिटवीन एराबेला फर्मर, जो कि बेलिंडा है इस पोएम में, एंड लॉर्ड पेटर, और लॉर्ड पेटर हु हैड स्निप्ड अ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम हर हेड, जो बेलिंडा के सर से क्या करता है, लॉक ऑफ हेयर को, एक लट काट लेता है उसके सर से। द सटायरिकल स्टाइल इज टेम्पर्ड, सटायरिकल स्टाइल को टेम्पर किया गया, उससे छेड़खानी की गई है। हाउ यूर बाई ए जेन्युइन एंड आलमोस्ट वॉययूरिस्टिक इंटरेस्ट इन द बियोमोंडे, यानी फैशनेबल वर्ल्ड को, ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री। यानी इसमें सटायरिकल स्टाइल को टेम्पर किस तरह से किया गया है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एपिक स्ट्रक्चर है। ठीक। लेकिन एपिक को, जो उसकी छोटी छोटी सी ट्रेवियल इंसिडेंट्स हैं, उसको ऐसे बताया गया है कि जैसे बेलिंडा जब तैयार होती है तो लगता है कि जैसे वो युद्ध करने के लिए जा रही है। तो ये इस तरह से इसको जो है दिखाया गया है। द रिवाइज्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द पोएम, जो रिवाइज्ड और एक्सटेंडेड वर्जन है इस कविता का, ब्रॉट मोर क्लियरली द ऑनसेट ऑफ एग्जीक्यूटिव या एक्यूसिटिव इनटू फोकस इट्स सब्जेक्ट इंडिविजुअलिज्म एंड सोसाइटी ऑफ, इसको साफ कर लीजिए थोड़ा सा, फिर से शुरू करते हैं। द रिवाइज्ड, जो इसका रिवाइज और एक्सटेंडेड वर्जन है इस पोएम का, ब्रॉट मोर क्लियरली, और ज़्यादा अच्छे से दिखाता है, ऑनसेट ऑफ एक्यूसिटिव इनटू फोकस इट्स ट्रू सब्जेक्ट, अपने ट्रू सब्जेक्ट पर, और इंडिविजुअलिज्म पर, या सोसाइटी ऑफ कॉन्सिपिकुअस कंज्यूमर्स, कॉन्सिपिकुअस कंज्यूमर की सोसाइटी पर। इन द वर्ड ऑफ द पोएम, कविताओं के संसार, इन द वर्ड ऑफ द पोएम, इस कविता के संसार में, परचेज्ड आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेसेस, ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं डिस्प्लेस करते हैं ह्यूमन एजेंसी को, इन ट्रेवियल थिंग्स, और जो ट्रेवियल थिंग है ना, वो अज्यूम डोमिनेंस, उनको जो है डोमिनेंस मिल जाता है। यानी जो असल मुद्दे हैं इंसान के, मनुष्य के परेशानियां, उनको अलग कर दिया जाता है, और जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, बताया जाता है। एलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज द मॉक हेरोइक पोएम, मॉक हेरोइक पोएम है। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया गया है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। इट टर्न्स अ स्मॉल रियल लाइफ इवेंट इनटू अ ग्रांड एपिक, ये एक जिंदगी की छोटी सी, या वास्तविक जीवन के छोटे से घटना को क्या करती है, ग्रांड एपिक में प्रदर्शित करती है। अच्छा, एलेक्जेंडर पोप के एक मित्र थे, कार्लाइल, उन्होंने कहा था एलेक्जेंडर पोप से कि यार, ये दो परिवारों के बीच में, एलाबेला फर्मर के परिवार और लॉर्ड पीटर के परिवार के बीच में झगड़ा हो चल रहा है, सिर्फ इतनी सी बात है। इसी को लेकर के एलेक्जेंडर पोप ने, ठीक है, उसको लेकर के उन्होंने कहानी लिखी, ताकि दोनों में जो है वो क्या हो जाए,
सुलह हो जाए परिवारों में। द मेन कैरेक्टर्स, जो मुख्य कैरेक्टर हैं, आर बेस्ड ऑन, वो बेस्ड हैं रियल पीपल पर। पोप्स सोशल सर्किल, ईच कैरेक्टर प्लेज ए स्पेशल रोल। करेंगे पोप का जो सोशल सर्किल था ना, उन्हीं में से ये रियल कैरेक्टर लिए गए हैं। ईच कैरेक्टर प्लेज, हर कैरेक्टर प्ले करता है स्पेशल रोल, एक स्पेशल रोल इन दिस ह्यूमरस येट क्रिटिकल फॉर्म, इन दिस ह्यूमरस, इस ह्यूमरस येट क्रिटिकल पोएम, और क्रिटिकल पोएम में यानी क्रिटिसाइज भी किया है एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को। बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ द पोएम, बेलिंडा जो है वो हीरोइन है पोएम की। शी इज बेस्ड ऑन एराबेला फर्मर, एराबेला फर्मर पर बेस्ड है। रोमांटिक कैथोलिक लेडी है ये। शी इज ब्यूटीफुल, प्राउड एंड एडमायर्ड बाय मेनी, वो बड़ी खूबसूरत भी है और हर कोई उसकी प्रशंसा तारीफ करता है। हर हेयर स्पेशली, हर हेयर उसके बाल, स्पेशली हर शाइनिंग लॉक, खास करके उसका शाइनिंग लॉक, इज अ सिंबल ऑफ हर चार्म, उसकी सुंदरता का चार्म है, आकर्षण है। शी अटेंड्स अ ग्रैंड पार्टी, वो जो है एक पार्टी में जाती है बेचारी। अब यहाँ से देखिए थोड़ी सी स्टोरी है तो उसको ध्यान से देखिएगा। शी अटेंड्स अ ग्रैंड पार्टी एट हैम्पटन कोर्ट, एट होगा यहाँ पे, ठीक। वेयर द लॉक्स ऑफ हर हेयर इज सेक्रेटली कट, जहाँ पर उसके हेयर से लॉक जो है सेक्रेटली काट लिया जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस पोएम से कि उसके लॉक को काटने के लिए लॉर्ड पीटर ने इस्तेमाल क्या किया था, आया होगा आपको ध्यान में। तो क्या यूज़ किया था, सिजर यूज़ की थी उसने, जो कि एक लेडी थी उसने उसको दी थी। द बैरन इज द विलेन ऑफ द पोएम, जो बैरन है ना वो इसका विलेन है। ही रिप्रेजेंट्स रॉबर्ट लॉर्ड पेटर, और ये विलेन है लॉर्ड पेटर को प्रस्तुत करता है। ही एडमायर्स बेलिंडा, वो बेलिंडा को एडमायर करता है। वांट्स टू हैव अ पार्ट ऑफ हर ब्यूटी, और उसकी सुंदरता का कुछ एक भाग अपने पास रखना चाहता है। इस चक्कर में उसके बाल उड़ा दिए उसने। सो ही प्लान्स एंड मैनेजेस टू कट ऑफ अ लॉक ऑफ हर हेयर, इसलिए उसने पहले योजना बनाई और किसी तरह से मैनेज कर लिया उसके हेयर्स को काटने के लिए, एक लॉक को काटने के लिए। देखिए लट भी हो सकता है ना, लट ही होता है शायद। दिस एक्ट कॉजेज, भाई बाल काटना कोई लट जो लटकती होगी उसको काट लिया होगा। द एक्ट कॉजेज मच एंगर एंड अपसेट, ये जो एक्ट है ये बड़ा लोगों उसमें गुस्सा और अपसेट, परेशानी को दिखाता है ये। कार्लाइल इज अ फ्रेंड ऑफ बोथ फैमिलीज, ये दोनों फैमिली के मित्र हैं। इन्वॉल्व इन द रियल इंसिडेंट, वो रियल इंसिडेंट में मौजूद थे, इन्वॉल्व थे। तो ही सजेस्ट्स दैट पोप राइट द पोएम टू मेक पीस, ठीक वही बात आ गई कि उन्होंने ही पोप से कहा था कि यार इसमें एक पोएम लिख दो तो दोनों में कम से कम सुलह हो जाए। इन द पोएम, इस कविता में, ही अपीयर्स ब्रीफली एज वन हु इंस्पायर्स द बैरन, और इसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो खुद बैरन को जो है क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, काट लो काट लो। गॉडेस इज द म्यूज, वो एक देवी है। हु इंस्पायर्स द पोएट, जो पोएट को इंस्पायर करती है। टू सिंग ऑफ दीज ग्रांड एंड फनी इवेंट्स, इन ग्रांड शानदार और फनी मजाकिया इवेंट्स घटनाओं को गाने के लिए, लिखने के लिए प्रेरित करती है। शॉक इज बिलिंडाज स्मॉल डॉग हु स्टेज विथ हर, जो उसके साथ रहता है। एंड एड्स ह्यूमर टू द स्टोरी, और स्टोरी में ह्यूमर ऐड करता है। एरियल कौन है, बिलिंडाज मेन गार्जियन सिल्फ, वो मेन गार्जियन सिल्फ है बिलिंडा का। ही लीड्स एन आर्मी ऑफ मैजिकल स्पिरिट्स, वो मैजिकल स्पिरिट्स की आर्मी को लीड करता है। हु ट्राई टू प्रोटेक्ट हर, जो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ही इज सीरियस अबाउट हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी के प्रति बड़ा सीरियस है। बट फेल्स, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। व्हेन बेलिंडा स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ लव, जब वो लव के बारे में सोचना शुरू करती है तो उसके साथ वो भी खो जाता है। एम्ब्रियल इज अ डार्क जिनोम, ये डार्क जिनोम है। ही ब्रिंग्स सारो एंड एंगर, वो दुख और गुस्से को लेके आता है। फ्रॉम केव ऑफ स्प्लीन, केव ऑफ स्प्लीन से, टू इंक्रीज बिलिंडाज रेज, बिलिंडा के गुस्से को इंक्रीज बढ़ाने के लिए। रेज मतलब एंगर या गुस्सा। ब्रिलांटे, मोमेंटिला और क्रिस्पिसा आर थ्री सिल्फ्स, ये तीन सिल्फ हैं, इनके नाम हैं। दे गार्डेड बिलिंडाज इयरिंग्स, वॉच एंड हर प्रेशियस लॉक, बट ऑल फेल, लेकिन सब फेल हो जाते हैं। इतनी सुरक्षा लगी थी फिर भी वो लॉक को काट लेता है। क्लेरिसा कौन है,
इज अ लेडी एट द पार्टी, एक लेडी है पार्टी में। शी गिफ्ट्स द बैरन द सीजर्स, ठीक है, यही वाला आंसर था आपका कि उसने बैरन को सीजर दी थी इस लॉ को काटने के लिए। लेटर बाद में शी गिफ्ट्स अ वाइज स्पीच, वो एक बड़ी बुद्धिमानी भरी स्पीच देती है, रिमाइंडिंग अदर से दूसरों को याद दिलाती है दैट गुड ह्यूमर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ब्यूटी, एक अच्छा ह्यूमर सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है। थैलेस्ट्रिस है ये बिलिंडाज एंग्री फ्रेंड, बड़ा गुस्से में है ये भी। शी पुशेस बिलिंडा, अरे ये तो लेडी है यार। हाँ, तो शी पुशेस बिलिंडा, थायरिस नाम तो ऐसे ही लग रहा है, इसे थायरिसिस का नाम है, यूलिसिस का नाम है, चलिए कोई नहीं। थैलेस्ट्रिस ट्रिस जो है वो इसकी एक फीमेल फ्रेंड है। शी पुशेस बेलिंडा टू फाइट, वो धकेलती है कि जाओ तुम मार कूट के आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगी। डिमांड्स द रिटर्न ऑफ लॉक, और डिमांड भी करती है कि लॉक वापस करो। शी रिप्रेजेंट आर रियल फ्रेंड ऑफ पोप, तो वो पोप के रियल फ्रेंड के तौर पे दिखाई गई है। सर प्लूम इज थैलेस्ट्रिस एडमायरर, सर प्लूम जो है वो थैलेस्ट्रिस के एडमायरर हैं। ही ट्राइज टू कन्फ्रंट द बैरन, वो बैरन को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं, बट स्पीक्स फूलिशली, लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। तो ये हो गए आपके कैरेक्टर्स। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। व्हाट आर पोप्स लिमिटेशंस एज अ पोएट, व्हाट इज नॉट रिगार्डेड है, सॉरी, व्हाई इज पोप नॉट रिगार्डेड एज अ ग्रेट पोएट। चलिए आंसर देखें। एलेक्जेंडर पोप द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ ऑगस्टन एज, ये नियो क्लासिकल का ही एक पार्ट है। नियो क्लासिकल आपका 1700 से 1798 तक चलता है, ठीक है ना, 1745, हाँ 1798 तक चलता है। इससे पहले आपका रेस्टोरेशन पीरियड होता है, रेस्टोरेशन पीरियड से पहले क्रोमवेल का शासन था, तो वो कौन सा कहलाएगा, कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटेग्रम कहलाएगा। उससे पहले कैरोलिन एज था, कैरोलिन एज से पहले आपका जैकोबियन एज था, जैकोबियन एज से पहले एलिजाबेथन एज था, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा शायद एक कोई छूट गया है, फिर से चलिए रिपीट करते हैं। एलिजाबेथन से शुरू करिए, एलिजाबेथन पीरियड, फिर उसके बाद में जैकोबियन पीरियड, कैरोलिन पीरियड, और फिर उसके बाद में प्यूरिटन इंटेग्रम आएगा, उसके बाद में रेस्टोरेशन आएगा। जैकोबियन हो गया, जैकोबियन हो गया, कैरोलिन हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया या प्यूरिटन इंटेग्रम हो गया, रेस्टोरेशन हो गया, उसके बाद में नियो क्लासिकल हो गया। और नियो क्लासिकल में शायद जो ये आपका 1700 से 1745 वाला है ना, इसी को आपका ऑगस्टन एज कहते हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो ये अलेक्जेंडर पोप जो है उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इज एडमायरर फॉर हिज इज एडमायर्ड फॉर हिज टेक्निकल मास्टरी, अपनी टेक्निकल मास्टरी के लिए बहुत फेमस है, बट और साथ में हेरोइक कपलेट के लिए भी आगे बात आएगी इनकी। इन्होंने और ड्राइडन ने हेरोइक कपलेट को परफेक्शन दिया, ऐसा कहा जाता है। बट ही इज़ नॉट रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, लेकिन उन्हें इंग्लैंड के सबसे महानतम कवियों में से एक नहीं माना जाता है। ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस की वजह से। फर्स्टली, पहली क्या है, ही लैक्स लिरिकल इंटेंसिटी, उनके अंदर लिरिकल इंटेंसिटी कम पाई जाती है, एंड द म्यूजिक ऑफ वर्स भी कम पाया जाता है। विच वी फाइंड इन पोएट्स, हम जिसको पाते हैं मिल्टन में या शैले में, कीट्स में, इन सब में, वर्ड्सवर्थ में। हिज पोइट्री रेयरली डिस्प्लेज क्रिएटिव इमेजिनेशन, करें उनकी पोइट्री रेयरली, बड़ी मुश्किल से डिस्प्लेज दिखाती है क्रिएटिव इमेजिनेशन को और प्रोफाउंड पैशन को। इंस्टेड, इसके बजाय, ही थ्राइव्स ऑन विट, वो थ्राइव करते हैं, निर्भर करते हैं, भरोसा करते हैं किस पर, बुद्धिमानी पर, इंटेलेक्ट पर और सटायर पर। आगे देखेंगे। सेकेंडली, और सेकेंडली आप देखिए तो पोप पोइट्री इज नैरो इन रेंज, रेंज में बड़ा, मतलब उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो थीम्स हैं, बड़ी कम है। वट्स वर्क्स लाइक रेप ऑफ द लॉक, जैसे ये रेप ऑफ द लॉक है, पोर्ट्रे द फैशनेबल लंदन सोसाइटी, वो फैशनेबल लंदन सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है। बट ही फेल्स टू एक्सप्लोर, लेकिन वो असफल हो जाता है टू एक्सप्लोर करने में, द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन नेचर की डेप्थ को, गहराई को, द ब्यूटीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी। अनलाइक वर्ड्सवर्थ और कीट्स, ठीक है ना, यानी कीट्स और वर्ड्सवर्थ की तरह इनके जो वर्क्स हैं उसमें नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना।
ब्यूटी ने, हाँ ठीक, वही बात हो गई। हिज फेमस डिक्टम, उनका जो एक फेमस डिक्टम है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि अगर आप मैन की स्टडी करना चाहते हैं ना तो मैनकाइंड की स्टडी करिए। ये किसमें कहा है? एन एस ऑन मैन में, बहुत फेमस वर्क है। अप्लाइज मोस्टली टू द आर्टिफिशियल, ये कह रहे हैं ये तो आर्टिफिशियल समझ में आता है। अर्बन मैन ऑफ हिज टाइम, ये अर्बन मैन ऑफ हिज टाइम को दिखाते हैं इसमें, तो करें इसलिए शायद वो खालीपन सा उसमें महसूस होता है। थर्डली क्या है? हिज डिपेंडेंस ऑन द हीरोइक कपलेट, उनके डिपेंडेंस है जो हीरोइक कपलेट पर। रिस्ट्रिक्टेड हिज पोइटिक वैरायटी, उनकी पोइटिक वैरायटी पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वाइल ही परफेक्टेड दिस फॉर्म, जबकि उन्होंने इसको परफेक्ट किया इन वर्क्स लाइक डेंसी एंड एसियन क्रिटिसिज्म में। इट गेव हिज पोइट्री अ सर्टेन मोनोटोनी, ये लेकिन क्या इसने कमी ला दी कि जो पोप्स के वर्क है उसने, हीरोइक कपलेट ने उनके वर्क्स को क्या किया? मोनोटोनी, एक उसमें बांध के रख दिया बस। फाइनली पोप्स वर्क्स ऑफन लैक्स यूनिवर्सैलिटी, करें कि अगर आप और बात करें तो पोप की जो वर्स है ना उसमें यूनिवर्सैलिटी की कमी है, एलिवेटिंग पावर की कमी है, मेकिंग इट लेस एंड्यूरिंग, जो उसे कम टिकाऊ बनाती है। एंड्यूरिंग, टिकाऊ या खूब दूर तक बनी रहने वाली, वो नहीं है। देन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर और मिल्टन, दस विथिन हिज लिमिटेड स्फीयर ऑफ सटायर, अपने सटायर के लिमिटेड स्फीयर में मोरल रिफ्लेक्शन, और मोरल रिफ्लेक्शन में यानी नैतिकता को दिखाने में, एंड क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म को दिखाने में, क्रिटिसाइज करने में पोप रिमेन्स, पोप बने रहते हैं। यार ब्रिलियंट क्राफ्ट्समैन, एक ब्रिलियंट क्राफ्ट्समैन, बट नॉट अ ग्रेट पोएट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, लेकिन कोई एक महान कवि नहीं जो उनको हाईएस्ट ऑर्डर का कहा जाए। बात मानने वाली थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें जो रीज़न दिए गए हैं वो भी कुछ ठीक है, कि मोनोटोनस स्टाइल थी उनकी, थीम्स बहुत ज़्यादा वाइड रेंज की नहीं थी। भाई हर कोई वर्सेटाइल नहीं हो सकता। अब उन्होंने देखिए, एक तो हेरोइक कपलेट को क्या किया, क्रिटिकली अपन सोच रहे हैं ना, आंसर तो सही है वो, क्रिटिकली जो अपन सोच रहे हैं कि एक तो इन्होंने जो है हेरोइक कपलेट को परफेक्शन दिया, उसके बाद में जो इन्होंने एपिक लिखी, रेप ऑफ द लॉ, इंग्लिश लिटरेचर की सर्वश्रेष्ठ एपिक, सटायरिकल एपिक मानी जाती है ना। चलिए, डिस्कस पोप एज अ सटायरिस्ट, पोप को एक सटायरिस्ट के तौर पर क्या करिए? डिस्कस करिए। चलिए डिस्कस करते हैं भाई। बताना है हमें कि पोप सटायरिस्ट कैसे थे। एलेक्जेंडर पोप इज राइटली कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट इन वर्स, करें कि अगर वर्स में बात करें तो सबसे महान सटायरिस्ट में से एक थे। फॉर हिम, उनके लिए पोइट्री वाज अ मोरल इंस्ट्रूमेंट, एक नैतिक इंस्ट्रूमेंट थी। सटायर वॉज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन, और उनके पास जो सबसे इफेक्टिव वेपन था ना वो कौन था? सटायर था। टू एक्सपोज करप्शन, जिससे करप्शन एक्सपोज होता है, वैनिटी, घमंड, फॉली और मूर्खता भी वो उससे एक्सपोज करते हैं। फ्रॉम हिज अर्ली वर्क्स, अपने कुछ अर्ली वर्क्स से, जैसे एसे ऑन क्रिटिसिज्म या द रेप ऑफ द लॉक एंड एसे ऑन मैन, ये जो सारे वर्क हैं सब जो है बहुत महान है, और उनमें जो है आपको करप्शन का क्रिटिसिज्म दिख जाएगा, वैनिटी का क्रिटिसिज्म दिख जाएगा, फॉली का भी क्रिटिसिज्म दिख जाएगा, उस पर सटायर भी दिख जाएगा। हिज सटायर इज एविडेंट, तो उनका जो सटायर है वो एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर है। टारगेटिंग द फॉलीज ऑफ क्रिटिक्स, की वो क्रिटिक्स की फॉलीज को टारगेट करते हैं, पोएट्स कवियों की, फैशनेबल सोसाइटी की, एंड मैनकाइंड इन जनरल, और मैनकाइंड इन जनरल की को भी टारगेट करते हैं इन सभी वक्स में। पोप ऑफन यूज्ड सटायर एज अ डिफेंसिव वेपन, पोप जो है सटायर को एक डिफेंसिव वेपन की तरह यूज करते हैं। सिंस एज अ कैथलिक, क्योंकि वह कैथलिक हैं, तो इन प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड ही फेस्ड प्रिजुडाइस एंड हॉस्टिलिटी, क्योंकि वो कैथलिक थे तो बाकी जो इंग्लैंड के लोग थे या अक्सर जो पॉपुलेशन थी वो प्रोटेस्टेंट थी, तो उनको बड़ी जिल्लत और परेशानियां झेलनी पड़ती थी उनको। हिज पेन बिकेम हिज शार्पेस्ट वेपन, उनका पेन उनका शार्पेस्ट वेपन बन गया। एज ही हिमसेल्फ एडमिटेड, जैसे कि उन्होंने खुद एडमिट किया, सटायर इज माई वेपन, सटायर मेरा हथियार है।
अनलाइक मेयर लैम्पूनर्स, पोप्स सटायर वाज नॉट कन्फाइंड टू पर्सनल अटैक्स। लैम्पूनर्स को छोड़ दीजिए, जो पोप का सटायर है ना वो पर्सनल नहीं होते थे, बट सॉट टू करेक्ट मोरल फॉल्स, बल्कि वो मोरल फॉल्स को सुधारने में काम करते थे, यानी वो चाहते थे कि जो सोसाइटी में कमियां हैं ना उनको जो है वो सही कर लिया जाए, उनको सही किया जाए। फॉर इंस्टेंस जैसे द रेप ऑफ द लॉ को रिडिक्यूल्स फीमेल वेनिटी, वो फीमेल वेनिटी को, घमंड को रिडिक्यूल करती है, एंड सोशल ट्रिवियलिटी और सामाजिक तुच्छता को भी रिवील करती है। वाइल द डंसियाड, जबकि जो डंसियाड है, लैशेस आउट एट द डलनेस ऑफ हैक राइटर्स, वो हैक राइटर्स की डलनेस को जो है, डलनेस पर लैशेस आउट, कोड़े चलाती है, यानी उनको क्रिटिसाइज करती है, और कल्चरल डिको को भी क्रिटिसाइज करता है वर्क। कौन? डेंसियाड। पोप्स सटायर, पोप का जो सटायर है, डिफर्स फ्रॉम ड्राइडेंस, ड्राइडेंस से अलग है। वेयर ड्राइडेंस मैकफिलिकनो, एक तरफ देखें तो जो ड्राइडन का वर्क है मैकफिलिकनो, ये ह्यूमिलिटेट्स शेडवेल, ये किसी एक पर्सन इंडिविजुअल व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करता है पर्सनली, ठीक। लेकिन जो पोप का सटायर है, दो समटाइम्स पर्सनल, कभी कभी पर्सनल लगता है, जनरली एम्ड एट यूनिवर्सल वीकनेसेस, लेकिन वो यूनिवर्सल कमजोरियों को दिखाता है, गलतियों को दिखाता है। हिज जीनियस ले इन ब्लेंडिंग विट, उनका जो जीनियस है ना वो कहाँ छिपा है? विट को, एलिगेंस को, एंड मोरल रिफ्लेक्शन को ब्लेंड करने में, ठीक है। मेकिंग हिज सटायर नॉट ओनली एंटरटेनिंग, ये इनके सटायर्स को सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बनाता है, बट आल्सो थॉट प्रोवोकिंग, वो दिमाग को झंझोर देता है। दस, इस प्रकार से पोप स्टैंड्स एज द मास्टर सटायरिस्ट ऑफ ऑगस्टन एज, अगर आप देखेंगे तो जो पोप हैं वो ऑगस्टन एज के मास्टर सटायरिस्ट के तौर पर सामने आते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये हो गए भाइयों। आगे देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 क्वेश्चन हैं इनके। तो अपन आज 2 रखते हैं, फिर अगले 2 सेशन में एक में 3, एक में 4 कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसकी PDF पहुंचा दी गई है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और भी वीडियोस जो बनाए गए हैं आपके एल्टी ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए, उन सभी में टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ आप जा करके आसानी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को ले सकते हैं, ताकि PDF भी पढ़ें और वीडियोस भी देखें, तो थोड़ा सा आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, ठीक है। एक बार विजिट करिए चैनल, और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है एल्टी ग्रेड की, तो उनसे आप फ़ायदा उठाइए, खूब उनको 2-3 बार देख जाइए, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, हम जो आपके सिलेबस के पोइट्री सेक्शन है, प्रोज और फिक्शन है, ड्रामा है, इन सभी को साथ लेकर के चलें, लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट को भी साथ लेकर के चलें, थोड़ा थोड़ा सब तैयार करते चलेंगे, और अप्रैल लास्ट तक अपन जो है पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।